Hello everyone. Here I am with the introduction video of chapter 5 Lines and Angles. All of you familiar with the angle? आप सबको पता है एंगल्स क्या होते हैं? टू लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल. टू लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो ये गैप होता है ये क्या होता है? इनका एंगल होता है. ठीक है, तो एंगल्स के लिए टू लाइन सेगमेंट चाहिए और ये क्या होता है? वर्टेक्स होता है. और एंगल का नाम हम कैसे लिखते हैं? जैसे ये ए ओ बी है, जो वर्टेक्स होता है जहाँ एंगल बन रहा है वो पॉइंट बीच में आता है, तो इसको लिखते हैं हम ए ओ बी. ये क्या होगा? हमारा एंगल. ठीक है, अब उसके बाद आपने एंगल्स में पढ़े हैं एक्यूट एंगल whose measure is less than 90, obtuse angle greater than 90, right angle equal to 90, straight angle equal to 180 and reflex angle is greater than 180. क्लियर? देखो बेटा, आपको अगर मान लो कोई फिगर गिवन है, विदाउट मेजरिंग आपको बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट एंगल है, किस टाइप का. आपको पता है 90 का एंगल तो ये होता है हमारे पास. 90 से जब हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो एंगल क्या होते हैं? इंक्रीज़ हो जाएंगे. और जब 90 से राइट की तरफ जाते हैं तो एंगल के मेज़र डिक्रीज़, कम होने लगते हैं. आपने वो देखा होगा प्रोटेक्टर आपका जो डी होता है, ऐसे होता है ना डी, उसमें यहाँ पर बीच में क्या होता है? 90. इस साइड होते हैं आपके 80, 70, 60, 40. इधर होते हैं 100, 110, 120. ये तो जब हम 90 से इस साइड जाएंगे लेफ़्ट की साइड तो एंगल इंक्रीज़ होंगे, राइट की साइड एंगल डिक्रीज़ होंगे. ठीक है, अब देखो जैसे आपको ये फिगर गिवन है, कोई आपसे पूछे कि टेल विच टाइप ऑफ एंगल इज़ दिस, एक्यूट और ऑब्ट्यूस, तो आपको पता है ये 90 का होता है एंगल. 90 से इधर गया है ये लेफ़्ट की साइड और 90 से लेफ़्ट की साइड ये एंगल बन रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ आवर ऑब्ट्यूस एंगल. और अगर यही आपको पूछता है ये एंगल कैसा है, आपको पता है 90 का एंगल ये होता है. ये 90 के एंगल से इधर राइट की तरफ बना है. दैट मीन्स कौन सा होगा? लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल होता है आपका ये हाफ सेमी सर्कल जिसको आप बोल सकते हैं, वो क्या होता है आपका? स्ट्रेट एंगल 180 का. ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल होगा जो बाहर वाला, ये क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, जो 180 से बड़ा होता है. क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स आते हैं. व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये, जैसे ये 90 का है ना, ये दोनों एंगल मिलके क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री. क्योंकि ये और ये 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं? पूरा 90. ये क्या होते हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका प्लस कितना हो? 90. जो दोनों एंगल्स मिलकर 90 बनाते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे आपको यहाँ तो ये अलग अलग गिवन है, मान लो ये भी ऐसे भी हो सकता था, ये 30, ये क्या हुआ? 60. तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पूरा 90. तो ये कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. यहाँ पर आपको ये फिगर अलग अलग गिवन है, एक 30 डिग्री है और एक आपको क्या गिवन है? 60 डिग्री है. तो अभी आपको चेक करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है. तो आप दोनों को प्लस करके चेक कर लेंगे. 30 + 60 कितना आएगा? 90. दैट मीन्स all of both of these are the complementary angles. क्लियर? अभी जैसे आपको इनके लिए चेक करना हो 40 और 60 के लिए, एक एंगल 40 गिवन है, एक 60, तो दोनों को प्लस कर लें. 40 + 60 कितना होगा? 100. तो ये तो 90 नहीं आया. दैट मीन्स दीज आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री समझ आया? अगर उनका प्लस कितना होगा? 90, तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं, जैसे एक एंगल गिवन होगा, मान लो 50 का गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50. आपको पता है एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होते हैं? 90 के. ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना. लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 x है. एंगल कितना है? 50 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? x. फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल कितना है? 50 प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90.
एक्स निकालना है, 50 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 50, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस 50, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 40। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है व्हाट आर दिस सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 180। जैसे ये दो हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180 बनाएंगे, जिनका प्लस 180 होगा वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे दो एंगल गिवन है आपको, एक 100 का और एक 80 का, चेक करना है कि वेदर दे आर सप्लीमेंट्री और नॉट, तो आप दोनों को प्लस कर लेंगे। 100 प्लस 80 कितना आया 180, दैट मीन्स दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर आपको एक एंगल 100 का गिवन है, एक 110 का गिवन है, और आपको चेक करने की ये सप्लीमेंट्री है या नहीं, दोनों को प्लस कर दो, दोनों का प्लस कितना आया 210, सो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे चेक करेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे प्लस, अगर उनका प्लस 180 आता है तो सप्लीमेंट्री हैं, अदरवाइज नो। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है किसका 70 का। सपोज कर लेंगे लेट्स इट सप्लीमेंट इज x। आपको पता है एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट, एंगल उसका सप्लीमेंट का प्लस कितना होता है 180। ठीक है, तो अब देखो आपके पास एंगल कितना गिवन है, एंगल आपको गिवन है कितना 70, और इसका सप्लीमेंट हमने क्या ले लिया x, दोनों को प्लस करेंगे किसके इक्वल आएगा 180 के। x निकालना है, 70 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 70, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 110। समझ आया। कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो दोनों को प्लस 90 दिखा दो, और सप्लीमेंट दिखाना हो तो दोनों का प्लस 180 दिखा। क्लियर। ये था आपका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट एंगल इज आवर एडजेसेंट एंगल्स। देखो बेटा एडजेसेंट एंगल्स में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कैसे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको ये 3 कंडीशंस चेक करनी है। अगर वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं दैट मीन्स दे आर द एडजेसेंट एंगल। क्या फर्स्ट वन इज कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों एंगल्स का, कॉमन आर्म होनी चाहिए एक, नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, मतलब आजू बाजू में कॉमन साइड के एक लेफ्ट होनी चाहिए और एक राइट, ईदर साइड का मतलब है ये। देखो कैसे, जैसे सपोज करो आपको ये एंगल्स गिवन है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये जो फिगर दे रखी है ये वाली, इसी की बात कर रही हूँ मैं। तो अब ये आपको 1 और 2 एंगल्स गिवन है, तो अब ये चेक करना है क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं। ओ ए सी और ये क्या हुआ बी। देखो बेटा एंगल 1 किससे बना है ए ओ सी। वर्टेक्स क्या है मैंने बताया ना, वर्टेक्स होता है जहाँ एंगल बनता है, तो वर्टेक्स क्या है इसका ओ, और बी ओ सी ये भी इससे बना, इसका भी वर्टेक्स क्या है ओ। तो कॉमन वर्टेक्स हो गया दोनों के पास, क्या हुआ कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया। अब चेक करते हैं आर्म। आर्म क्या होती है, जो एंगल बन रहा है उसकी दोनं साइड्स जो होती हैं ये क्या होती हैं इसकी आर्म। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। देखो ए ओ सी, इसमें आर्म कौन सी है ओ ए और ओ सी। उसके बाद है हमारे पास ये बी ओ सी, इसमें आर्म कौन सी है एक ओ बी और एक ओ सी। अब आप देख रहे हैं ए ओ सी में भी ये आ रही है ओ सी और बी ओ सी में भी आ रही है ओ सी, तो दैट मीन्स दोनों की कॉमन आर्म क्या हो जाएगी हमारे पास ओ सी। तो ओ सी क्या होगी दोनों की कॉमन आर्म, ओ कॉमन वर्टेक्स था ओ सी कॉमन आर्म। अब थर्ड पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है बच्चों को समझने में कि नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। किसकी ईदर साइड, कॉमन साइड की। कॉमन साइड क्या थी इनकी ओ सी। ठीक है, ये कहता है कि जो 2 एंगल आपको एडजेसेंट चेक करने हैं उनमें से एक आर्म तो देखो दोनों में कॉमन होगी, वही होगी। जो एक बच गई जो नॉन कॉमन है वो ईदर साइड मतलब
एक तो इसके लेफ्ट में होनी चाहिए कॉमन के और एक राइट में, तो है ओ ए इस एंगल की लेफ्ट में है, ओ बी इसके कहाँ है, राइट में है ना। तो अलग अलग साइड हो गए, तो ये क्या हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, समझ आइए एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपकी कौन सी कंडीशंस थी। ठीक है, अभी देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट है हमारे पास यही फिगर ली हमने सेम, ए ओ बी सी। अब की बार आपको बेटा क्या चेक करना है, चेक करो, इसने कहा इज ए ओ बी ये वाला एंगल जिसको हम दे रहे हैं नाम 1 एडजेसेंट है ए ओ सी, मतलब इस पूरे के एडजेसेंट चेक करना है। क्या जो ये आधे वाला है ये इस पूरे का एडजेसेंट है, ये चेक करना है। देखो कैसे करेंगे, ए ओ बी इसका वर्टेक्स क्या है, यस वेरी गुड, ओ इसका वर्टेक्स क्या है हमारे पास, ओ है, और बी ये सॉरी ए ओ सी इसका वर्टेक्स भी क्या है, ए ओ सी का भी ओ, दैट मीन्स दोनों का वर्टेक्स तो कॉमन आ गया। क्या वर्टेक्स आया कॉमन, ओ, ये हमने लिखा कॉमन वर्टेक्स क्या है इनका, ओ है। सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, कॉमन आर्म ए ओ बी, इसमें ये दोनों आर्म हैं, यही है ना इसकी साइड्स। अच्छा, अब ए ओ सी इसमें कौन कौन सी हैं, ये और ये। अब देख रहे हैं आप कौन सी आर्म कॉमन है, ये सिंगल लाइन वाले में भी थी, डबल में भी है, ओ ए, तो दोनों में कॉमन आर्म तो होगी हमारे पास। कौन सी होगी कॉमन आर्म, ओ ए, तो कॉमन आर्म भी हमने ले ली, तो 2 कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड होगी। थर्ड है कि नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, कॉमन आर्म कौन सी आई थी, ओ ए। अब दोनों की नॉन कॉमन साइड एक ही साइड है, दोनों की ओ ए के राइट में, लेफ्ट में तो एक भी साइड नहीं है ना। और जबकि कंडीशन क्या कहती है, एक साइड एक एंगल तो इसके लेफ्ट में होना चाहिए और एक एंगल इसके राइट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों ही साइड राइट में है, तो दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं, देखो ये है, चेक करना है ए ओ बी सी, क्या एंगल ए ओ बी एडजेसेंट है एंगल बी ओ सी के। देखो भाई देखते हैं हम, ए ओ बी वर्टेक्स कहाँ है इसका, ओ, दूसरा एंगल है बी ओ सी, इसका भी वर्टेक्स कहाँ है, ओ, दैट मीन्स बोथ हैव द कॉमन वर्टेक्स ओ, तो एक तो हमारी ये सेटिस्फाइड हो गई। अब उसके बाद हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन, कॉमन आर्म ए ओ बी, इसमें आर्म है आपकी ये दोनों। सेकंड एंगल है बी ओ सी, इसमें आर्म है ये और ये। अब देखने से पता चल रहा है कौन सी कॉमन आर्म है, यस वेरी गुड, कॉमन आर्म कौन सी आई, ओ बी, तो कॉमन वर्टेक्स ओ आ गया, कॉमन आर्म भी आ गई हमारे पास, 2 कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर ली भाई इसने। अब नाउ लेट्स चेक द थर्ड कंडीशन, नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। पहले कॉमन आर्म कौन सी थी हमारी, ओ बी। देखो एक ओ बी के लेफ्ट में है ओ ए, एक ओ बी के राइट में है, इस वाले एंगल की तो लेफ्ट में है, इस वाले एंगल की राइट में, तो इधर साइड होगी ना दोनों, तो थर्ड कंडीशन भी क्या हुई, सेटिस्फाइड हो गई, तो दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट होंगे। ठीक है, अब देखो अगर यही आपके पास इसी फिगर में सपोज करो ये ए ओ बी सी, अगर आपको कहता कि एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी इनको चेक करो भाई ये एडजेसेंट हैं या नहीं, तो पहले वर्टेक्स देखें दोनों का, ए ओ बी वर्टेक्स क्या है, ओ, ए ओ सी इसमें भी वर्टेक्स क्या आ रहा है बीच में, ओ, तो भाई कॉमन वर्टेक्स तो है इनके पास, कौन सा कॉमन वर्टेक्स है, ओ,
तो पहली कंडीशन तो इन्होंने फुलफिल कर ली। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन पे, वो क्या है, कॉमन आर्म। अब देखो भाई ए ओ बी में ये दो साइड हैं और ए ओ सी में ये और ये साइड है, तो कॉमन आर्म तो हो गई कौन सी, ओ ए। देखने से पता चल रहा है कॉमन आर्म ओ ए है, तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब बात आती है थर्ड कंडीशन की। ठीक है, देखो भाई कॉमन आर्म क्या थी, ओ ए ये थी। अब इसके राइट में ही तो दोनों साइड हैं नॉन कॉमन वाली, ओ भी राइट में है, ओ सी भी राइट में, जबकि कंडीशन क्या कहती है, एक लेफ्ट में होनी चाहिए थी, एक राइट में। तो थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हुई ना। दैट मीन्स दे आर नॉट द एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर, एडजेसेंट एंगल समझ आ गया सभी को। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर नाम से ही पता चल रहा है, लाइन पर बनने वाले पेयर उनको बोलते हैं लीनियर पेयर, जो एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं। जैसे ये बना दिया मैंने 1 2 3, ये तीनों मिलके हमारे कौन से एंगल हैं, लीनियर पेयर, जो एक स्ट्रेट लाइन पे सेमी सर्कल कंप्लीट करते हैं, वो होते हैं हमारे लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, देखो जैसे ये फिगर गिवन है, ये एंगल 1 ये एंगल 2 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर हैं और स्ट्रेट एंगल 180 का बना रहे हैं। तो दैट मीन्स दे आर दी लीनियर पेयर हो गए हमारे। जरूरी नहीं है स्ट्रेट एंगल में ये स्ट्रेट लाइन पर ही बने, ऐसे साइड भी हो सकती थी तिरछी, जो नहीं ऐसे सीधी हो, ऐसे भी हो सकती है। तो भी ये एंगल्स जैसे हमने ले लिए, तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 180। तो ये कौन से होंगे, लीनियर पेयर। या फिर आपको ऐसे क्रॉस में भी दे सकता है ये, इसने पूछेगा। अब जैसे मान लो ये एंगल मैंने नाम डाल देती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसमें देखो आपके लीनियर पेयर कौन से बनेंगे, पहले हम लाइन देखेंगे। ये लाइन ले लेते हैं हम। ठीक है, समझ आए कौन सी लाइन ली मैंने, ये देखो ये वाली लाइन ले ली मैंने। इसके ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाले 1 और 2, और इस साइड कौन से बन रहे हैं, 3 और 4। तो 1 + 2 भी कितने के होंगे, 180 के, और 3 + 4 भी कितने के होंगे, 180 के, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने एक बार तो हमने ये वाली लाइन ली थी, हम लाइन दूसरी भी तो ले सकते हैं। दूसरी मतलब आपकी, अभी हमने ये वाली ली थी, अगर हम ये वाली लाइन ले लें, ये वाली लाइन, ये दिख रही है आपको, ये जो मैंने डार्क कर दी, इसके इस साइड कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाले, ये भी कौन से हैं हमारे, स्ट्रेट एंगल हैं दोनों मिलके 180, कौन से, 1 और 4। तो 1 + 4 भी कितने के होंगे, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, सेमी सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर। और इसके इस साइड देखें तो कौन से एंगल आ रहे हैं लीनियर पेयर में, 2 और 3, ये भी क्या होंगे, लीनियर पेयर। तो समझ आया। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके, जैसे ये फिगर गिवन है, ये दे रखा, इधर 80 का एंगल है, इधर x का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पता है 80 और x मिलके कैसे एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर है तो इनका प्लस कितना होगा, 180। 1080 + x = 180। रीजन लिखेंगे आप क्यों है 180 के, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। अभी x निकालना है, 180 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 180 - 80, सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। क्लियर, समझ आया। और देखो ये किस टाइप में आ सकते थे, जैसे 40 x 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी आपको दिख रहा है कि ये तीनों मिलके कैसे एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो तीनों का प्लस कितना होगा, = 180। 40 और 70 को प्लस करेंगे, 110 + x = 180। x की वैल्यू निकालनी है, 110 प्लस के, राइट में जाएंगे माइनस के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 110।
सॉल्व करके कितनी आ जाएगी 70। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 70। समझ आया कैसे किया। तो आपको किसी भी टाइप में ये एंगल्स गिवन हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, जो स्ट्रेट एंगल होते हैं जो उनको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर, जैसे सेमी सर्कल बनाते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं हमारे, इंटरसेक्टिंग लाइंस में बनेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस पता है आपको, ये जो एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जैसे हमने ये 1 2 इसके अकॉर्डिंग दिया तो फिगर के अकॉर्डिंग ना 4 2 3। अब देखो बेटा यहाँ पर ये काट रही हैं लाइंस, ये काट रही हैं, ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस इंटरसेक्टिंग के इधर वाला एंगल इसके सामने वाले के बराबर होगा, 1 किसके इक्वल होगा 2 के, और जो इधर वाला है वो इधर वाले के बराबर होगा, 3 किसके इक्वल होगा 4 के। ये कौन से एंगल होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ आया आपको। ठीक है, अभी देखो ये ऐसे भी हो सकता है, देखो अब आपको पता है ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाली लाइंस कर रही हैं, इनके बीच का ये एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट, और जो ये वाला एंगल है, अब बच्चे इस एंगल को कोई इसके बराबर लिखते हैं कोई इसके बराबर लिखते हैं। बेटा नहीं, देखो ध्यान से, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद इसमें ये एंगल इसके बराबर होगा और इधर वाला ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा। अगर मान लो मैंने इसके नाम दे दिए 1 2 3 4 5, जो 5 है एंगल वो किसके इक्वल होगा, पूरे के इसके किसके, जो ये पूरा किस किस से बना है 2 और 3 से, दैट मीन्स 2 + 3 के इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट में जो 1 है वो किसके इक्वल होगा आपका 4 के, और जो 5 है इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा, ये पूरा, और ये पूरा एंगल किससे बन रहा है 2 और 3 को प्लस करने से। समझ आया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। बाकी आप एक्सरसाइज में करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने लाइंस पढ़ी हैं 6th क्लास में। एक होती है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दूसरी होती है आपके पास कौन सी पैरेलल लाइंस जो कहीं भी जाकर नहीं मिलती, एंड थर्ड वन इज आवर कोइंसिडेंट लाइन जो एक ही मतलब एक के ऊपर एक लाइन होती है, वो उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। समझ आया आपको। अब हम करेंगे, देखो हमारे पास पहला है पेयर ऑफ लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग जो एक कॉमन पॉइंट पर कट करेंगी वो क्या होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट वन हमारे पास है ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल होती है जो काटती है, a line which intersect other two lines at two different points। जैसे ये दो लाइंस हैं, एक लाइन इनको दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है। इस वाली लाइन को तो ये यहाँ कट कर रही है और इस लाइन को यहाँ कर, अलग अलग लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो ये लाइन जो होगी, अगर हम इसको L दे दें, इसको मान लो P और Q दे दें, तो यहाँ पर P और Q तो क्या होंगी पैरेलल हैं, और L इसको ट्रांसवर्सल बन के काट रही है, तो L इसकी कौन सी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, देखो ये टॉपिक ध्यान से समझना। 5.2 एक्सरसाइज इसी के बेस पर है आपकी। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, पहला है इंटीरियर एंगल। देखो ये कोई भी दो लाइंस है, पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल, जैसे मैंने नॉन पैरेलल ली, ये क्या होगी इनकी ट्रांसवर्सल। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब ही आपको पता है क्या होता है, अंदर वाला, यही होता है ना। तो देखो इनमें ये तो हो गया हमारा इंटीरियर पोर्शन और ये हो गया हमारा एक्सटीरियर पोर्शन। जो इंटीरियर में एंगल बनेंगे वो होंगे आपके कौन से इंटीरियर एंगल, और जो एक्सटीरियर में बनेंगे वो एक्सटीरियर एंगल।
तो इंटीरियर में आपके कौन कौन से बने, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। और फिगर के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं इसमें आपके, फिगर के अकॉर्डिंग हैं आपके पास इंटीरियर में 4, 3, 6 और 5, 4, 3, 6 और 5, ये हमारे कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट वन इज आवर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर जो बाहर बनेंगे, ये और ये। फिगर के अकॉर्डिंग 1, 2, 7 एंड 8, दीज आर आवर एक्सटीरियर एंगल। आपको इंटीरियर एक्सटीरियर समझ आए। नेक्स्ट वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए आप ध्यान रख सकते हैं जो एंगल एफ की शेप में बनेंगे, एफ बनाएंगे, वो क्या होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कौन से वाले लेने हैं, एफ नहीं देखना है, एंगल देखने हैं हमें। तो एफ की शेप किस एंगल, एफ में इस लाइन के नीचे वाला इस लाइन के नीचे वाले के बराबर होगा, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर वाले के बराबर होगा। ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। एफ की शेप आपकी ऐसे उल्टी भी बन सकती है, ऐसे। इसमें भी अब इस साइड भी ये नीचे वाला नीचे के बराबर होगा आपका, और जो ये ऊपर वाला है वो ऊपर वाले के बराबर होगा। ये होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ से ये एफ बन रहा है। अगर हम इधर वाला देखो, एफ की शेप अगर हम देखें तो ये वाली बन रही है। एक बार दोबारा बनाऊँ, एक सेकेंड, ये लो, अब एंगल क्लियर दिख रहे हैं। ये एफ की शेप है, इसमें ये नीचे वाला 3 इस नीचे वाले 7 के बराबर होगा, इस लाइन के ऊपर वाला 2 ये इस ऊपर वाले 6 के इक्वल होगा, ठीक है। समझ आया कहाँ, ये रहा, मैंने लिखा था 2 किसके है 6 के और 3 किसके है 7 के। ऐसे ही अगर हम इधर से एफ देखें ये वाला, तो यहाँ नीचे वाला 4 8 के इक्वल होगा, और ये ऊपर वाला 5 ऊपर वाले 1 के इक्वल होगा। ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ आया किसकी शेप में बनेंगे, एफ की शेप में। अब है इंटीरियर अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब उल्टे होते हैं ना, चेंज करके जैसे। लेकिन इंटीरियर अल्टरनेट 2 टाइप में होते हैं, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर अल्टरनेट। पहले हम इंटीरियर अल्टरनेट पढ़ेंगे। ये आपका ऐसे बनाएंगे कुछ एस टाइप में, ऐसे एस बनाएंगे, या ये कह सकते हो आप, अगर हम लाइंस लें तो ये किसकी शेप बनाएंगे, जेड की शेप। वरना अगर आपको लाइंस गिवन है तो ये होगा, इसका क्रॉस करें तो यहाँ जाएंगे ना एस बनाने के लिए, तो ये होगा इसका अल्टरनेट इंटीरियर। जैसे अगर आप इधर से लें तो इसका ऐसे, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या इनकी पहचान सीधा कर सकते हो, जो जेड की शेप बनाएंगे उसमें जेड में ये और इधर से ये वाला, ये कौन से होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। अब जैसे इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें हम अगर, तो पहले हम ये जेड लेते हैं, यहाँ 4 और यहाँ कौन सा है 6, तो 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। इधर से उल्टा जेड भी ले सकते हैं, जैसे उल्टा एफ बना था तो उल्टा जेड भी। 3 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा, 5। ये तो थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमारे पास है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट होते हैं एक्सटीरियर में, बाहर, जैसे ये है, ठीक है, बाहर वाले पोर्शन में एक्सटीरियर। अगर हम एस बनाएं तो इसका एक्सटीरियर कहाँ जाएगा, देखो बाहर ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा ना, तो मतलब इसका एक्सटीरियर ये होगा। और अगर हम इस साइड से लेते ये, इसका एक्सटीरियर बनाएं तो घुमा के ये बनेगा एक्सटीरियर, यही होंगे। तो अब फिगर के अकॉर्डिंग, जो हमारी गिवन फिगर है उसके अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल देखो, ये हमने लिया 2 का एक्सटीरियर अगर हम घुमाएं तो यहाँ पर आएगा कौन सा 7, सॉरी हाँ 2 का एक्सटीरियर कौन सा आएगा 7। और इधर से अगर हम 1 का एक्सटीरियर देखें तो 1 का एक्सटीरियर क्या आएगा हमारे पास 8। यहाँ पर ये गलत से लिख दिया, 1 का एक्सटीरियर क्या है, ठीक तो है, ये देखो 2 है ये रहा, ठीक है। अगर हम ये लें ऐसे तो 2 का एक्सटीरियर कौन सा होगा 8 होगा, और 1 का एक्सटीरियर क्या होगा 7। समझ आया। देखो कैसे, दोबारा से मैं एक बार एक्सटीरियर की दोबारा बताती हूँ आपको। ये है
जैसे ये है, इसका एक्सटीरियर कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। अल्टरनेट मतलब होता है कि साइड चेंज। जैसे देखो हमने इंटीरियर में किया था ना, ये था एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बन रहा है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड बनेगा, यही होता है हमारे पास। तो यहाँ भी सेम होगा, अगर एक यहाँ वाला ले रहे हैं राइट साइड वाला तो इसका एक्सटीरियर कहाँ बनेगा, लेफ्ट में। तो 2 का एक्सटीरियर कौन सा होगा हमारे पास, 8, और 1 का एक्सटीरियर हमारे पास यहाँ से होगा, ये कौन सा, 7। समझ आया कैसे, देखो 2 का अगर हम S कंप्लीट करें ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और अगर 1 का हम कंप्लीट करते हैं तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे क्रॉस, मतलब जेड की शेप देखो इंटीरियर में तो क्लियरली पता चल जाती है जेड की शेप क्रॉस। थोड़ा एक्सटीरियर में आप ध्यान रख लेना, अल्टरनेट का मतलब कि अगर लेफ्ट वाला ले रहे हैं तो उसका अल्टरनेट राइट में मिलेगा, और राइट का लेते हैं हम अगर तो उसका अल्टरनेट कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा, ऐसे ध्यान रख लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड मतलब या तो लेफ्ट या फिर राइट। अब लेफ्ट के देखते हैं इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये फिगर के अकॉर्डिंग 4 और 5, और राइट के इंटीरियर सेम साइड के इंटीरियर देखने ना, तो राइट के सेम साइड के इंटीरियर 3 और 6, ये होंगे हमारे ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये तो ट्रांसवर्सल के एंगल्स बताए हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है ये ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लिया हमने किसकी, पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल लेंगे। तो देखो पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें एंगल कौन कौन से बनेंगे। फर्स्ट तो आपका यही बनेगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है किसकी शेप में बनते हैं, एफ की शेप में बनते हैं। पहले हमने ये 2 लाइंस ले ली पैरेलल, इसमें एफ आपका ये बनेगा, नीचे वाला नीचे के बराबर, ऊपर वाला ऊपर के, यही होता है ना कोरेस्पॉन्डिंग, अभी हमने किया था। तो पैरेलल लाइन में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है, मतलब जैसे ये 2 ऊपर वाला इस ऊपर वाले 6 के बराबर होगा, और ये 3 नीचे वाला इस नीचे वाले 7 के इक्वल होगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में 1 5 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, ये होते हैं हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ आया। नेक्स्ट वन इज आवर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसकी शेप में बनेंगे, जेड की। कोरेस्पॉन्डिंग एफ की शेप में बनेंगे और अल्टरनेट इंटीरियर जेड की शेप में बनेंगे। तो देखो कैसे, जेड में ये और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल होती है, अल्टरनेट इंटीरियर की भी वैल्यू क्या होती है, इक्वल। अब देखो हम फिगर पर आते हैं, यहाँ जेड बन रहा है हमारा दिस वन, एक तो यहाँ जेड के इसमें अंदर आ रहा है 4 और यहाँ अंदर आ रहा है कौन सा 6 आ रहा है। तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर 4 6 के इक्वल होगा। उल्टा जेड भी बन सकता है, ये रहा यहाँ 3 और यहाँ 5, और ये 3 और 5 भी क्या होंगे हमारे इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स इन पैरेलल लाइंस आर, अभी जो हमने किए थे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री इन पैरेलल लाइंस। मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये लेफ्ट साइड होगी राइट, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल हैं इनका प्लस कितना होगा 180, इधर वाले जो एंगल हैं इनका प्लस भी कितना होगा 180। समझाया आपको। अब जैसे हमारी फिगर के अकॉर्डिंग हम लें तो इंटीरियर एंगल 4 और 5, तो 4 + 5 दोनों का प्लस कितना होगा हमारे पास 180 होगा। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड के इंटीरियर लें 3 + 6, तो एंगल 3 + एंगल 6 ये भी कितने के इक्वल होगा 180 के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ध्यान रखना है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल, और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री मतलब उनका प्लस 180। ये सब सिर्फ कब अप्लाई होंगे, जब लाइंस क्या हैं आपकी पैरेलल। क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स। और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।